हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राधे राधे। आप सभी लोगों मोस्ट वेलकम है आपकी प्यारी सी काजू मैम की क्लास में। और तुम लोग काफी ज्यादा छुट्टियां मना रहे थे बच्चे, मुझे पता चला। मुझे भगवान जी ने आकर बताया। मैं भगवान जी से पूछी, भगवान जी मुझे ये बताओ मेरे काजू कतली गैंग क्या कर रहे हैं। तो मुझे भगवान जी ने बताया कि वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। मैंने कहा हैं, वो रील्स देख रहे हैं, फिर मैं उन्हें शांति से रहने नहीं दूंगी। फिर मैंने प्लान किया कि इट्स ओके, ठीक है, एक काम करते हैं कि उनको मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनको परेशान करती हूँ, है ना। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आ गई हूँ। हाय, सच्ची मुच्ची। हाँ, किसने, मेरा 1 लाख सैलरी है, कौन बोल रहा है भाई। ये क्यों पलट रहा है, खुद से क्यों पलट रहा है ये। ओके डन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लासेस। हेलो एवरीवन, आइए आइए, आप लोग का स्वागत है, आइए आइए। आज हम लोग करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर। मुझे लगा कि आप लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, कोई भी क्लासेस ले नहीं रहा है, तो इससे अच्छा मैं क्लासेस ले लेती हूँ अपने बच्चों के लिए, है ना। 1-2 क्लासेस में क्या ही चला जाएगा, और वो भी शाम के टाइम में क्लास लेना इज अ वेरी इजी थिंग फॉर यू, है ना। हेलो सपना, हाय बच्चे। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने क्लास लेने के लिए आ गई हूँ। अब हम जैसे 2 कौड़ी के टीचर, बेटा क्या ही करे, हमारी जिंदगी 2 कौड़ी वाली है ना। जानना ना कौड़ी, है ना। मेरे को तो मुझे ऐसा फील होता है, पता है। मैं बोलूंगी अंजना ओम कश्यप जी, आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग जानना ना कौड़ी इन अ सेंस वॉट एवर जो भी है, अरे आपका सरकार जो नहीं कर पा रहे वो हम लोग कर रहे हैं ना। कुछ भी करे भैया, हम लोग अपना फ्री एजुकेशन थोड़ा सा जो भी दे पा रहे हैं बच्चों को दे पा रहे हैं ना। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आई थिंक दैट अफोर्ड नहीं कर पाते, पर हम लोग दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना। आपका सरकार जो नहीं कर पा रहा है वो हम कर रहे हैं, है ना। आपका सरकार जो चीज नहीं किया वो हमारे टीचर्स कर रहे हैं, है ना। आपका सरकार फ्री कभी भी इलाज नहीं देता है, खान सर को देखिए, है ना, फ्री इलाज दे रहे हैं पटना में, है ना। आप देखो, हमारे छोटे से कमरे से पढ़ाकर जो है अलग सर ने एक बड़ा सा यूनिकॉर्न बना दिया कंपनी का, है ना। और क्या चाहिए मुझे बताओ। कल को आप लोग जो है क्या करोगे, मोदी जी करेंगे आछी, तो आप लोग उसका ब्रेकिंग न्यूज चलाओगे, आज मोदी जी को सर्दी हो गया है, मोदी जी ने छींक मारी, मोदी जी के छींक से 4 डायमंड गिरा है। वो द मोदी जी के छींक से डायमंड गिरा है, मोदी जी ने किया है आछी। आछी इज अ वेरी स्पेशल थिंग। आप लोग क्या जानो आछी का क्या क्या फीलिंग होता है। आछी एक सिर्फ आछी नहीं है, आछी एक इमोशन बन गया है, क्योंकि मोदी जी ने आछी जो कर दिया है ना। आई न्यू अबाउट इट। विश यू अ हैप्पी बर्थडे रिशु, हैप्पी बर्थडे, विश यू अ ग्रेट बर्थडे बच्चा। तो बस आछी में भी तुम लोग ब्रेकिंग न्यूज बना दोगे। हम लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे, तुम उसमें भी छी छी कर रहे हो, हैं बताओ। पर खैर, उनको इग्नोर करते हुए, उन्होंने 2000 के नोट में चीप बताया था, चीप उन नोट में नहीं था, चीप उनकी थिंकिंग थी। आई नो अबाउट इट, मुझे ये बात तभी पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का हमारा टॉपिक है द आर्टिस्ट। दिस वन इज चैप्टर नंबर 6। छठा चैप्टर है आपका प्रोज पोर्शन का, ठीक है। प्रोज पोर्शन, प्रोज मतलब कि स्टोरी वाला पोर्शन जो है ना, उसका ये छठा चैप्टर है और आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये लेक्चर कवर अप करवाया जाएगा योर वन एंड ओनली प्यारी प्यारी जग से न्यारी काजू मैम के द्वारा, ठीक है। आपकी प्यारी सी काजू मैम आप लोगों को ये लेक्चर जो है करवाने वाली है आज, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड मोर थिंग डेट, बेटा अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लो। मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, पर लास्ट टाइम में आपको टेलीग्राम का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगता है। तो टेलीग्राम एक ऐसा चीज है जहां पे आप लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो कोई और नहीं कर सकता है ना। तो टेलीग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम आपको क्लासेस में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होता है कुछ चीजें। टेलीग्राम इज अ पर्सनल थिंग, तो इसमें मैं अपनी सारी चीजें शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ बेझिझक, है ना। चाहे वो एग्जाम से पहले हो या एग्जाम के टाइम पे हो, समझ रहे हो, होपफुली समझ रहे हो ना, समझ गए। आई नो अबाउट इट, समझ गए।
ओके, टॉपिक टू बी कवर क्या करने हैं आज के लेक्चर में, हम लोग किन किन चीजों को कवर अप करने वाले हैं। हेलो हिमांशु, हाय। सर्दी हो गया है। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, शांति से पढ़ोगे है ना। और ज्यादा देर का लेक्चर होगा भी ना तो पूरे पूरे आज पूरे दिन में एक क्लास कर रहे हो बेटा, पढ़ लो प्लीज, है ना। चलिए, हेलो, नहीं नहीं आदर्श, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने वाईटी पे क्लासेस किया होगा, पर आप लोगों ने जो भी यूट्यूब पे क्लासेस किया होगा, आप लोग को ये लगेगा दिस वन इज अ वेरी सिमिलर थिंग, आपने यूट्यूब पे करवाया है। मैंने यूट्यूब पे डिटेल नहीं पढ़ाया है, मैंने यूट्यूब पे चैप्टर डिटेल में पढ़ाया ही नहीं है। यूट्यूब पे मैंने सिर्फ समरी दिया है, जो कि एक ओवरव्यू होता है चैप्टर का, ऊपर ऊपर की चीजें देना, मैंने वो चीजें दी है, ठीक है। मैंने सिर्फ वो चीजें दी है, मैंने ये चीजें नहीं दी है। 2 क्लास है सर, अच्छा 2 क्लास हुआ है, ओके ओके ओके। दूसरा क्लास पक्का तुम्हारे वो एक कुंटल वाले सर ने लिया होगा, आई एम डैम श्योर। दूसरा क्लास आपके 1 कुंटल वाले सर ने लिया होगा, जिनका वजन 1 कुंटल होगा उन्होंने ही लिया होगा। आ जाओ सारे बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, मैं यहाँ पर आप लोग का चैट बॉक्स को ऑफ कर दूं क्या? मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूं? चैट को, ओके केमिस्ट्री, ओके ओके, केमिस्ट्री वाले सर ने लिया है। ओ हो, समझ गई समझ गई। अरे भाई वो इंसान, पता है तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर को मैं क्या कहती हूँ? तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर को मैं पता है क्या कहती हूँ? ओके, मैं उनको कहती हूँ दुखी आत्मा। वो दुखी आत्मा रहते हैं, वो खुद में परेशान रहते हैं, है ना। तो मैं उन्हें क्या कहती हूँ? दुखी आत्मा। उन्हें जब ना तब देखोगे वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनके शरीर में ना स्प्रिंग लगा हुआ है, वो ऑलवेज लाइक ऐसे 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 लाइक दिस, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दिस वन इज द रीजन मैं उनको कहती हूँ दुखी आत्मा। अदरक, उनका नाम मैंने बहुत पहले रखा था, आज से 5 साल पहले, अदरक। और मैं उनको अदरक बोलती हूँ क्योंकि वो कड़ब अदरक की तरह है, अदरक की तरह। ओके गाइस, हम चैट को ऑफ करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। द आर्टिस्ट चैप्टर में आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे जिसने भी पढ़ा है वो उस चीज को इग्नोर करते हुए यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मेन पॉइंट कर लेते हैं। इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि सीबी नाम का एक बच्चा है। सीबी जो है ना, हाँ, सेकंड मोर थिंग डेट, इस चैप्टर के राइटर के बारे में भी बता देती हूँ। सीगा नोया इज द राइटर, जो कि अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीबी जो है ना वो 12 साल का एक लड़का है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? सीबी एक 12 साल का लड़का है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ही वॉज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द गॉड्स एंड ही लव देम वेरी मच। सीबी को कद्दू बहुत ज्यादा पसंद है और वो कद्दू को इकट्ठा करता है। उसे कद्दू बहुत पसंद है। कद्दू क्या है? तो कद्दू एक तरीके की फ्रूट होती है, ठीक है। जापान में इसे फ्रूट बोला जाता है, ड्राई फ्रूट्स टाइप। ड्राई फ्रूट मतलब वो नहीं भैया, ठीक है। ये सूख जाता है ना तो इसके ऊपर आर्ट किया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसे सजाया जाता है, इसके ऊपर चित्र वगैरह बनाया जाता है। तो कद्दू एक प्रकार का फल है यहाँ पर, ठीक है। ही क्लीन एंड पॉलिश द गॉड केयरफुली एंड मेक द स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। वो कद्दू के अंदर के बीज को निकालता है, उसके अंदर चाय पत्ती रखता है ताकि सुगंध अच्छा, एरोमा, फ्रेगनेंस अच्छा आए। और वो क्या करता है? उसको बड़ा ही ज्यादा मुलायम, बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देता है, ठीक है। कौन? सीबी, ठीक है। सीबी लाइक अ सिंपल स्मूथ एंड द सिमेट्रिकल गॉड अनलाइक अदर कलेक्टर। क्या बताया जा रहा है? सीबी को किस प्रकार की कद्दू पसंद थी? तो सीबी को जो है ना सिमेट्रिकल शेप, गोल आकार की कद्दू ज्यादा पसंद थी। वो अलग अलग प्रकार के कद्दू को नहीं रखता था, वो गोल आकार के कद्दू को रखा करता था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है जो सीबी था ना वो अक्सर अपने शहर में हर दुकान में घूमा करता था कद्दू की तलाश में। नई प्रकार की कद्दू की तलाश में वो हर दुकान में जाता था। जापान का ऐसा कोई भी जो है ना दुकान नहीं होगा जहां पे सीबी ना गया हो। अपने शहर के, अपने टाउन के, ठीक है, अपने टाउन के हर दुकान में सीबी गया था कद्दू को ढूंढने के लिए, नए नए प्रकार के कद्दू को देखने के लिए, ठीक है। उसको नए प्रकार के कद्दू के साथ खेलना, उसको ढूंढना, रखना बहुत ज्यादा पसंद था,
ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसने एक गंजे आदमी को, ब्लेड मैन मतलब क्या होता है, टकला, ठीक है, उसने एक दिन टकले आदमी का टकला देखकर कहा कि ओ माय गॉड क्या मस्त कद्दू का डिजाइन है ये, है ना। अब टकला क्या होता है, गोल होता है। छिला हुआ अंडा आपने देखा है ना, जिस तरीके से अंडा होता है उसी तरीके से टकला होता है। इंसान का सर, ठीक है, खोपड़ी जो होता है जब उसके बाल को हटा दोगे तो वो बड़ा ही प्यारा लगेगा, तबले की तरह, है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर आप लोग को एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, किसी एक इंसान ने अपनी पूरी दाढ़ी हटवा ली है गाइस। किसी एक इंसान की दाढ़ी नहीं रही, RIP, रिप हो गया है। किसी की दाढ़ी जो है ना बेटा वो क्या हो गया है, रिप हो गया है। किसी का बेयर्ड्स जो है ना, पूरा बेयर्ड्स वो रिप हो गया है, मर चुका है उसका दाढ़ी, है ना। चलो ये अब मैं नहीं बताऊंगी वो कौन है, आगे आ जाओ। क्या बताया जा रहा है कि एक गंजा आदमी है, ठीक है, एक गंजा आदमी है। बेसिकली क्या है बच्चा कि उसके गंजेपन को देख के, उसके टकले को देखकर कहते हैं कि ओ माय गॉड, क्या प्यारा टकला है इसका, बिल्कुल कद्दू की तरह, और जोर जोर से हंसने लगता है कि हा 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 हा, ठीक है, क्योंकि उसका टकला जो था ना वो उसको कद्दू की तरह दिख रहा था। दिस वन इज द रीजन वो जोर जोर से हंसने लगता है, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है, सीबी के जो फादर है वो कारपेंटर है। आपको मैं बता दे रही हूँ, इस चैप्टर में मैंने नहीं बताया था। सीबी के जो फादर है वो कारपेंटर है। क्या है, कारपेंटर है, ठीक है, बढ़ई का काम करते हैं उसके फादर। तो क्या बताया जा रहा है बच्चा यहाँ पर कि उसके फादर बढ़ई का काम करते हैं, और उसके फादर जो है ना एक बार अपने दोस्त के साथ बैठकर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, किसके बारे में, बम्किन गॉड के बारे में, मतलब रिप गॉड, ठीक है, RIPE, रिप वाला गॉड, ठीक है, मतलब पका हुआ, ठीक है, रिप मतलब क्या होता है, पका हुआ। तो एक पके हुए कद्दू के बारे में बात कर रहे थे। वो कद्दू उन्होंने कहाँ देखा था, तो एग्रीकल्चर शो में देखा था, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, लास्ट स्प्रिंग सीजन में एग्रीकल्चर शो में उन्होंने पका हुआ कद्दू देखा था। तो सीवी जो है ना उसको वो कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता है कि ओ माय गॉड मेरे पापा कितने उल्लू है, मतलब कि वो मन मन में बोलता है कि मेरे पापा कैसे इंसान है, मेरे पापा उस भद्दा सा बेकार सा कद्दू का तारीफ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो दोस्त है और मुझे पता है कि मेरा दोस्त बड़ा बेकार है, तो मेरी मम्मी कहेगी कि देखो अपनी दोस्त से कुछ सीखो, तो मुझे हंसी आएगा ना कि मेरी दोस्त एक नंबर की नशेड़ी आदमी, मम्मी कह रही है उससे सीखो। वो दिन में 4 बार नशे कर लेगी, 4 बार लुढ़क जाएगी, मैं उसकी तरह बन जाऊंगी, मेरी मम्मी जूते मारेगी मुझे। और मेरी मम्मी के सामने वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है तो मेरी मम्मी कहती है कि उसकी तरह बनो। हाउ इट इज पॉसिबल, अच्छा इंसान को अच्छा क्यों नहीं लगती हूं मैं, है ना। तो दिस वन इज द थिंग कि क्या होता है कि उसके फादर एक बेकार सी कद्दू, उस पके हुए कद्दू की तारीफ कर रहे थे, तो सीबी बोलते हैं कि मेरे पापा कैसे इंसान है भाई, उस कद्दू की, उस क्लमसी मतलब होता है भद्दा, ठीक है, उस भद्दे सी इतने बड़े से कद्दू की तारीफ कर रहे, बेकार सा कद्दू, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं भी देखने गया था, उस कद्दू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके फादर इसी बात पे ना गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या करता है, बीच में कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहा था, हंस रहा था, है ना, तो क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। तो सीबी उस कद्दू की बुराई कर रहा था, इसके लिए उसके फादर उसके ऊपर भड़क गए कि तुम मुझे सिखाएगा, मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तू मेरा बाप मत बन बेटा, तेरा बाप मैं हूं, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, मतलब उसके फादर गुस्सा हो गए, ठीक है। Sivi found a small ordinary looking gods at the old woman stall and loved it the instantly. सिबी एक दिन शहर में घूम रहा था, उसको एक क्या कहते हैं, फ्रूट, ठीक है, फल बेचने वाली महिला के पास एक कद्दू दिखा जिसका 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 साइज क्या था, 5 इंच, याद रखना, जिसका साइज था 5 इंच और उसको मिला था 10 सेंट में, ठीक है, 10 सेंट में वो कद्दू जो था ना उसको मिला था, किसको, सीबी को। सेन और येन, याद रखना, दिस वन इज द जापानीज पैसा, ठीक है, जापानीज क्वाइन का नेम है, जापानीज पैसों का नाम है सेन और येन। जैसे टका बांग्लादेश का हो गया, रुपया इंडिया का हो गया, डॉलर, तो इसी तरीके से क्या होता है ना बच्चा, ये सेन और येन जो होता है जापानीज पैसों का नाम होता है। तो उसको 5 इंच का कद्दू जो है ना 10 सेंट में मिल गया, कितने में मिल गया, 10 सेंट में मिल गया। अब वो कद्दू से बहुत पसंद आया, वो कह रहा है ओ माय गॉड, जैसे आप लोग किसी लड़की को देखते हो तो आप लोग कहते हो ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम,
तेरी बाहों में मर जाए हम, है ना, है ना, है ना, है ना। उसी तरीके से ये उस कद्दू को देखते हैं तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और ये कहता है कि ओ माय गॉड मेरी कद्दू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम इतनी प्यारी इतनी सुंदर हो। मतलब कि वो कद्दू उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उस कद्दू से उसको प्यार हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, उस कद्दू को लेकर हर जगह जाता है और वो कद्दू को लेकर वो स्कूल में भी चला गया। अब देखो भैया, मैं मानती हूं कि वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई, अब उस लड़की को माँ बाप के सामने लेकर जाओगे तो माँ बाप थोड़ी ना कहेंगे ओ माय गॉड मेरी बहू रानी आई है, चमाट मारेंगी मम्मी तुम्हें, उस लड़की को बेदखल कर देंगी घर से। तो वो लड़का भी क्या किया, सीबी कद्दू लेकर स्कूल चला गया। अब उसके टीचर, अब उसका जो टीचर था ना वो कौन सा टीचर था, तो याद रखना एथिक टीचर। एथिक मतलब होता है मॉरल टीचर, जिसे हम लोग बोलते हैं नैतिक टीचर। ठीक है, तो उसके एथिक के टीचर जो थे ना उसको पकड़ लिए। ठीक है, और उसको उसके ऊपर गुस्सा हो गया कि भैया मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम कद्दू पॉलिश कर रहे, कद्दू का घिसैया कर रहे, मैं यहाँ पे पागल हूं, है ना। टीचर भाई टीचर के ईगो पे लग जाता है, टीचर का दिल टूट जाता है, दो कौड़ी के टीचर का दिल चकनाचूर हो जाता है कि मैं पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे कद्दू पॉलिश कर रहे हैं। तो उसके टीचर गुस्सा हो जाते हैं और उस कद्दू को छीन कर क्या करते हैं, पोर्टर को दे देते हैं, मतलब कि सफाई कर्मचारी को दे देते हैं। ठीक है, याद रखना। द टीचर कंप्लेन द सीवी पेरेंट्स एंड हिज फादर बीटन हिम एंड द ब्रोकन ऑल द गॉड्स। अब उसके टीचर जो है उसको डांटे, कद्दू छीन कर दे भी दिए। अब इतने में ही जाकर उसके घर पे कंप्लेन कर दिए उसकी मम्मी को। किसको, उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी ने चुगली कर दी कि अच्छा जी सुनते हो, आपका लाल जो है ना कद्दू जाकर पॉलिश कर रहा है, उसके पापा कहते हैं मैं यहाँ पे कारपेंटर का काम करता हूँ और तू कद्दू पॉलिश करेगा, रुक जा बेटा तेरी खैर नहीं। मारे उसको पकड़ पकड़ के धो दिए और इतना ही नहीं, उसको मारने के साथ साथ में उसकी सारी कद्दू को स्मैश कर दिए। स्मैश करना मतलब कि कुचल देना। ठीक है, मसल देना। उसके जितने भी कद्दू थे ना उसको क्या किया, उसके फादर ने तोड़ दिया। The confident coats the turn out to be a very valuable and was sold for a higher price by the curo dealer. अब वो जो पोर्टर था ना, वो जो सफाई कर्मचारी था, वो कद्दू 10 सेंट में खरीदा गया। उस कद्दू को छीन कर किसे दे दिया गया, पोर्टर को दे दिया गया। वो पोर्टर क्या किया बच्चा, वो पोर्टर जो है वो क्यूरो डीलर को, क्यूरो मतलब क्या होता है, डीलर मतलब होता है दुकानदार। ठीक है, डीलर मतलब क्या होता है, दुकानदार, और क्यूरो मतलब होता है अनोखी। तो अनोखी वस्तु को जो बेचने वाला दुकानदार होता है, आपने देखा होगा ना, एक ऐसा दुकान होता है जिसपे एंटिक पीस बेचा जाता है, बिल्कुल अनोखा चीज, जो बिल्कुल एकदम वैल्यूएबल चीज, अनोखा पेंटिंग हो गया, अनोखा पुराना सामान हो गया, जो कि आज के जनरेशन में बहुत रेयर होता है। ऐसे दुकान में जाकर उस सफाई कर्मचारी ने क्या किया, इस क्यूरो डीलर को 50 येन में कद्दू को बेच दिया। ठीक है, कितने में, 50 येन में कद्दू को बेच दिया। अब इस क्यूरो डीलर ने क्या किया पता है, वेल्थी कलेक्टर को, एक कलेक्टर था, ठीक है, उसको, वेल्थी मतलब कि रिच, अमीर कलेक्टर को जाकर क्या किया, उस कद्दू को बेच दिया। कितने में, 600 येन में। कद्दू 3 पार्ट में बेचा गया था, याद रखना, मैं फिर बता दे रही हूं। ठीक है, याद रखना, कद्दू को 10 सेंट में खरीदा गया था, 10 सेंट में खरीदा गया था। किसने खरीदा था, सीबी ने खरीदा था। ठीक है, किससे खरीदा था, तो वो फ्रूट सेलर वुमेन जो थी ना, ठीक है, फ्रूट सेलर वुमेन से खरीदा था। उसको वो पोर्टर को दे दिया, क्या, किसने दे दिया था, ठीक है, तो वो पोर्टर को दे दिया गया था, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। पोर्टर ने उसे सेल कर दिया, किसको, क्यूरो डीलर को। ठीक है, डीलर को। ठीक है, कितने में, 50 येन में। अब क्यूरो डीलर ने किसको सेल कर दिया, रिच कलेक्टर को। कितने में कर दिया, 600 येन में कर दिया। दिस वन इज द प्राइज मनी। वो कद्दू कितना इंच का था, 5 इंच का था। दिस वन इज द थिंग जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, याद रखना, कद्दू 5 इंच का था, 10 सेंट में खरीदा गया, 50 येन में क्यूरो डीलर को बेचा गया। क्यूरो डीलर ने वेल्थी कलेक्टर को भेजा 600 येन में। ठीक है, दिस वन इज द थिंग। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हमारे वेल्थी कलेक्टर को कितने में बेचा गया, द आंसर इज 600 येन। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्यूरो डीलर को कितने में बेचा गया, देन द आंसर इज 50 येन। ठीक है, दिस वन इज द थिंग। ओके डन। आगे क्या बोला जा रहा है, एट द एंड वो जो कद्दू था वो बहुत ही हाई प्राइस में बेचा गया। मतलब समझो कि 3 रुपए में खरीदा गया और 3000 में बेच दिया गया।
इतना ज्यादा रेयर है ना। तो क्या हुआ कि ये बात की खबर हमारे किसी को नहीं था, ना ही सीबी को था, ना उसके माता पिता को था, ना उसके टीचर को था, ठीक है, किसी को भी नहीं था। एट द एंड क्या होता है, सीबी ने ना कद्दू को सजाना, कद्दू को पॉलिश करना छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता जो थे वो कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे। तो उसका पिता नहीं चाहता था कि कल को मेरा बेटा को भी ये काम करना पड़े। उसके फादर चाहते थे कि मेरा बेटा इतना पढ़े कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। पर पढ़कर ही अमीर थोड़ी ना बन सकते हैं। इसका हमारे पास जीता जागता एग्जाम्पल है वैभव सूर्यवंशी, है ना। पढ़ाई कर कर ही सब लोग बहुत आगे नहीं जा सकता है। मैंने को देख लो, बकैती करके आगे बढ़ गए। आई एम सॉरी गाइज, ठीक है। तो उसके फादर जो है ना वो नहीं चाहते थे। दिस वन इज द रीजन। ये वजह था कि उसके फादर उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे। आगे क्या हुआ, उसने पेंटिंग करना चालू किया। उसके फादर को पेंटिंग करना भी नहीं पसंद था, फिर उसने बाद में पेंटिंग करना भी छोड़ दिया। तो कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि चीजों को नहीं समझते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए मेन पॉइंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताओ, तब तक मैं पानी मांग लेती हूँ, है ना, पानी पीना है मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए ग्रेट, क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थैंक यू। यदि क्लियर नहीं भी हुआ है, देर इज नो प्रॉब्लम, आई एल देयर फॉर यू गाइस। मैं आपको चैप्टर क्लियर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास समरी है। पहले तो मैंने यहाँ पे समरी मेंशन किया है, पर मैं आपको सबसे पहले समरी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि समरी आप लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा होगा। अभी मैं समरी पहले नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी, समरी भी पढ़ा दूंगी, पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आप लोग खुद मुझे बता दो, आपको बैचेस के क्लासेस, आपको पता होना चाहिए कि बैचेस का क्लासेस इज फाई इंपॉर्टेंट, है ना। और यूट्यूब पे मैंने ये चीज आप लोग को नहीं करवाया है, और ये चीज मैं आप लोगों को बैच में करवा रही हूँ। तो यूट्यूब के लेक्चर को आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आप लोग को क्लास के लास्ट में एक सरप्राइज भी देने वाली हूँ, ठीक है। क्लास के लास्ट में आप लोग के लिए गिफ्ट है, ठीक है, सरप्राइज है। तो आप लोग जो है रेडी हो, प्लीज मुझे बता दो। आउच, माय गॉड माय गॉड, ये क्या हो गया, मेरा बाल फंस गया भैया। देखो तुम लोग डिमांड करते थे ना, मैम खुले बाल में आ जाओ, मैम खुले बाल में आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने खुले बाल में भी आ गई आज, है ना। वैसे दिस वन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी कि खुला खुला बाल, खुला बाल, दिस वन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। चले डन डन गाइस, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं आपका। रुक जाओ, मुझे हेयर टाई करने दो। मेरा क्रंची गिरा जा रहा था, आपने मुझे बताया नहीं कि मैम आपका क्रंची गिर रहा है पूरा। चलिए डन। ओ माय गॉड, स्टार्ट करें। आप साड़ी भी पहन लो, हाँ। ओ माय गॉड, डन। मेरा क्रंची गिरा जा रहा था, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मैम क्रंची गिर रहा है। चलिए फिर चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। भैया मैं चैट ऑन करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे आप लोग का चैट दिख नहीं पाता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। तो बैटरी खत्म होने से पहले मैं बैटरी को लगा लेती हूँ, है ना। बैटरी के खत्म होने से पहले मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, 2 मिनट। यस, बैटरी मेरी चार्ज है। विश यू अ ग्रेट बर्थडे रवि, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, बस यही है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डन। नाउ अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर एक्सप्लेनेशन का। चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ, आप लोग को डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। मैं जिधर स्टार, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैं जिधर भी स्टार मार्क बनाऊंगी गाइज समझ जाना, दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। आप लोगों को उसे हाईलाइट करना है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या क्या है मैं बता दे रही हूं। आपको ये लिखना है बच्चा, आपको क्या लिखना है, हाँ आपको समरी लिखना है, सिर्फ और सिर्फ समरी लिखना है, ठीक है। दैट वन इज इनफ फॉर यू, बस समरी लिखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं, मेन पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ समरी, ठीक है। बट जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो, उसको हाईलाइट करना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर आप बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है, याद रखना। द आर्टिस्ट जो स्टोरी है वो एक यंग बॉय के ऊपर है जिसका नाम सीबी है, ठीक है। इस बच्चे का नाम क्या है, सीबी है, ठीक है, क्लियर हो गया। हु हैड अ वेरी डिफरेंट हॉबी, जिसका बड़ा ही अलग ही आदत है, मतलब इसकी हॉबी जो है ना, इसकी जो आदत है वो बहुत अलग है। आम बच्चों में ये आदत नहीं होगा, पर इसकी आदत बहुत अलग है, ठीक है। फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से। आप देख रहे हो कि इसके घर में कद्दू है ना, ये सब कद्दू है, आप देख रहे हो ना, ये सबके सब कद्दू है। इसकी आदत बहुत अलग है। आदत क्या है, तो ही वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, ये आपको पता है सिर्फ 12 साल का है। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ये सिर्फ 12 साल का जापानीज बच्चा है, ठीक है। ये सिर्फ 12 साल का जापानीज बच्चा है जो कि प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। थोड़ा बड़ा हो गया है, 12 साल का होने के बाद भी अभी कौन सी क्लास में, 1 to 5 क्लास के बीच में ही होगा, है ना, मतलब चौथी या 5वीं क्लास में होगा। प्राइमरी स्कूल क्या होता है भैया, वही ना 1 to 5 जो स्कूल होता है उसे हम लोग प्राइमरी स्कूल कंसिडर करते हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है इतना बड़ा होने के बाद भी, ठीक है। बट ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द कलेक्टिंग द गॉड्स, अ टाइप ऑफ द ड्राई फ्रूट यूज एज द डेकोरेशन। ये ना कद्दू को क्या करता है, पंपकिन मतलब भी कद्दू होता है, मुझे पता है, और गॉड्स का मतलब भी कद्दू होता है, ठीक है। कद्दू वही वाला कद्दू जिसकी सब्जी आपकी बनती है, जिसे आप लोग लौकी भी बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, कद्दू एक प्रकार का जापान में ना ड्राई फ्रूट्स होता है जिसको सजाया, सूखा हुआ फल होता है। कैसा फल होता है, सूखा हुआ फल होता है, उसके अंदर बीज होता है और उसको ना डेकोरेशन के पर्पस से लोग बनाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार का जो होता है ना, जिसमें आईज वगैरह बना हुआ रहता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो बना हुआ होता है, और इस तरीके का जो होता है, दैट वन इज अ गॉड, उसे हम पंपकिन भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। तो वही है कद्दू, जिसे सजाने के पर्पस से भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस तरीके से इसको पॉलिश किया जाता है, स्टोन मोती लगाकर सजाया जाता है और घर में जो है ना डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डन। While the other children spend the time in the playing the game, CB love finding, cleaning, polishing and the collecting the gods. दूसरे बच्चे को, जहां पर लोग खेलने में बच्चे बिजी होते हैं, हमारा सीबी क्या करता है, कद्दू को पॉलिश करता है, साफ करता है, सजाता है। अपना समय वो कद्दू में वेस्ट करता है। किस में करता है, कद्दू में वेस्ट करता है। उसको अपना समय किस में वेस्ट करना अच्छा लगता है, कद्दू में वेस्ट करना अच्छा लगता है। डन। आगे बढ़ते हैं। सीबी ट्रीट एवरी गॉड केयरफुली, सीबी को हर एक कद्दू को संभाल कर रखना बहुत पसंद है। फर्स्ट ही क्लीन इट, मेक अ होल एंड रिमूव द सीड। सबसे पहले वो कद्दू खरीद कर लाता है और कद्दू के ऊपर वाले पार्ट को कट करके हटाता है और उसके अंदर जितने भी बीज होते हैं, जितनी भी सीड होते हैं ना, उस बीज को निकाल लेता है, क्योंकि यदि उसके अंदर बीज रहेगा तो वो सड़ जाएगा, बदबू देगा, इसीलिए वो बीज को निकाल देता है। देन यूज अ टी लीफ, उसके अंदर क्या रख देता है, उसके अंदर टी लीफ रख देता है। याद रखना, चाय पत्ती रख देता है। चाय पत्ती क्यों रखते हैं, फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए, ठीक है। उसके अंदर से बीज निकाल के चाय पत्ती रख देता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर क्या रखता है वो, तो उसके अंदर वो टी लीव रखता है, ठीक है, चाय पत्ती रखता है ताकि खुशबू आ सके, ठीक है। टू रिमूव इट स्मेल एंड द पॉलिश इट विद द लेफ्ट ओवर एल्कोहल फ्रॉम हिज द फादर कप सो इट वुड द शाइन ब्यूटीफुली। अब वो अपने पापा के पास जो एल्कोहल, जो दवा होती है, ठीक है, दैट मीन्स शराब, उसको लेता है और उससे पॉलिश करता है ताकि वो सुंदर चमकदार दिखे, ठीक है। दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा वो क्या हटाकर क्या रखता है, तो याद रखना उसकी बीज निकालकर वो चाय पत्ती रखता है खुशबू के लिए और उसको पॉलिश करता है ताकि वो साइन करे, ठीक है। अब वो क्या करता है आपको पता है,
वो कद्दू को जो है ना सूखने के लिए वो पहले सबसे पहले कद्दू लेकर आता है, कद्दू के बीज को निकालता है और उसके अंदर चाय पत्ती रखता है और एक टिन के डब्बे में, किसमें, एक टिन के बॉक्स में जो है ना उस कद्दू को रख देता है एक दिन के लिए, 1 नाइट के लिए। किसके लिए? 1 नाइट के लिए। और जैसे ही दिन होता है उस कद्दू को निकालकर धूप में सूखने के लिए डाल देता है, फिर उसकी पॉलिश करता है। दिस वन इज द प्रोसेस, ठीक है, याद रखना। ही वर्क वेरी हार्ड टू मेक हिज गॉड लुक अट्रैक्टिव। वो बहुत मेहनत करता है अपने कद्दू को सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। वन डे वाइल वॉकिंग नियर द बीच, एक दिन क्या था, वो एक दिन जो है ना वो नदी के किनारे इसी तरीके से टहल रहा था, ठीक है। याद रखना, नदी के किनारे जो था ना वो एक तरीके से क्या कर रहा था, टहल रहा था। सीबी सडनली नोटिस अ ओल्ड ब्लेड मैन पासिंग बाय। वो एक दिन क्या देखता है, वो उसी टाइम जो है देखता है कि एक टकला आदमी जो है ना वहां से गुजर रहा था, ठीक है। एक टकला आदमी जो है ना वहां से गुजर रहा था। क्या बताया जा रहा है, द शेप ऑफ द ओल्ड मैन हैड लुक सो स्मूथ एंड द लॉन्ग दैट सीबी मिस्टेकली थॉट इट लुक लाइक अ ब्यूटीफुल गॉड्स। अब क्या होता है, वो जो उसका जो टकला था ना वो थोड़ा लंबा में था, ठीक है। किस तरीके का था, थोड़ा इस तरीके से लंबा में था। तो सीबी को ना वो बड़ा ही चिकना प्यारा सा लंबा दिखता है जैसे कद्दू होता है, ठीक है। सीबी जो है जोर जोर से हंसने लग जाता है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसका टकला देखो कितना सुंदर है, ओ माय गॉड। जोर जोर से हंसने लग जाता है, मेरे कद्दू की तरह है, मेरे कद्दू की तरह है, और जोर जोर से क्या करता है, हंसने लग जाता है, ठीक है। दिस वन इज द थिंग। आपसे पूछा जा सकता है एक दिन उसने टकले आदमी के सर को क्या समझ लिया था, तो कद्दू समझ लिया था, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, दिस इंसिडेंट सो डेट हाउ ऑब्सेस्ड सीबी वॉज विद द गॉड। ये घटना आपको सिर्फ इसलिए बताया गया कि सीबी के दिमाग में 24/7 24 घंटे इस लड़के के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कद्दू की बातें चलती थी। वो हमेशा कद्दू के बारे में सोचता ही रहता था, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है, ही सॉ देम एवरीवेयर अराउंड हिम। वो हमेशा अपने आसपास कद्दू को ढूंढता था, कद्दू 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 कद्दू, है ना, ऑलवेज। जैसे लड़कियां हमेशा कपड़ा 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 करती है ना, उसी तरीके से लड़का हमेशा गाड़ी गाड़ी गाड़ी, गेम 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 करते हैं, क्रिकेट 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 करते हैं, उसी तरीके से ये हमेशा कद्दू 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 करता था। Whenever he passed shop, grocery store or the curio shop, he carefully look at the gods kept there and the judge which one is very good or beautiful. जब भी वो किसी दुकान के पास से निकलता, जब भी कोई एंटिक शॉप के पास से निकलता, क्यूरो शॉप के पास से निकलता, वो क्या करता, हमेशा आसपास में देखता कहीं कोई कद्दू है क्या, और बताता कि ये कद्दू अच्छा है, ये कद्दू अच्छा नहीं है। मतलब अपने मन में हम लोग कपड़े देखकर कहते हैं ना, अरे ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा है, तो वैसे वो जब भी कद्दू को देखता तो देख के बता देता कि ये कद्दू अच्छा है, ये कद्दू अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए डन। आगे क्या बोला जा रहा है, सीबी लीव इन अ स्मॉल हार्बर टाउन। सीबी जो था ना एक छोटे से बंदरगाह वाले जगह में रहता था, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज फ्री टाइम सर्चिंग फॉर द गॉड्स। और वो जो है ना अपना आधा से ज्यादा समय हमेशा क्या करता था, हमेशा आधा से ज्यादा समय कद्दू को ढूंढने में लगा देता था। क्या करता था, कद्दू को ढूंढने में लगा देता था, ठीक है। ही लाइक सिंपल स्मूथ एंड द सिमेट्रिकल गॉड। उसे गोल आकार का मुलायम सुंदर कद्दू बहुत ही ज्यादा पसंद थे। अनलाइक द कलेक्ट हुम द प्रेफर अनयूजुअल और ऑडली शेप वन। उसे टेढ़ा मेढ़ा कद्दू नहीं पसंद था, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है नहीं, उसे बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल शेप का जो कद्दू होता था वो बहुत ही ज्यादा पसंद था, ठीक है। एवरी इवनिंग सीबी क्लीन एंड द पॉलिश इज न्यूली कलेक्टिंग गॉड्स केयरफुली। वो हर दिन शाम में अपने जितने भी कद्दू होते थे उसको पॉलिश करता था, संभाल संभाल कर रखता था। मुझे बताइए यहां तक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। चलिए, वो टाउन जो था ना, अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, जो हार्बर टाउन था ना, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, जो हार्बर टाउन था ना बच्चा, उसको बोलते हैं बंदरगाह वाला शहर। क्या बोलते हैं, बंदरगाह वाला शहर, जो नदी के किनारे होता है। वो शहर इतना छोटा था कि उसको 20 मिनट लगता था, मात्र 20 मिनट में वो अपना पूरा शहर घूम लेता था,
दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आपसे पूछा जाएगा कि सीबी कितने मिनट में अपने शहर को घूम लेता था, तो सीबी को मात्र 20 मिनट लगता था अपने शहर को घूमने में। ठीक है, सीबी का जो शहर था वो बंदरगाह वाला शहर था। हार्बर टाउन मतलब होता है जो नदी के किनारे जो शहर स्थगित होता है। ठीक है, तो नदी के किनारे उसका शहर था और वो शहर इतना छोटा था कि वो 20 मिनट में अपना पूरा टाउन जो है ना घूम लेता था। ठीक है, दिस वन इज द थिंग आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ आगे क्या बोला जा रहा है। ही इवन रैप द वार्मली एंड कीप देम नियर द चारकोल वार्मर एट द नाइट सो ही वुड बिकम द स्मूथ एंड द शाइनी। वही प्रोसेस वो क्या करता था, कद्दू खरीद कर लाता था, उसको जो है निकालता था बीज, उसके अंदर चाय पत्ती रखता था, टिन के डब्बे में रखकर उसको रात भर के लिए छोड़ देता था ताकि वो क्या हो जाए, मुलायम हो जाए। इन द मॉर्निंग ही चेक देम अगेन बिफोर हैंगिंग देम इन द सनलाइट। सुबह होकर वो उस जो टीन का डब्बा होता था उस टीन के डब्बे से कद्दू को निकालता था और चेक करता था कि वो बिल्कुल ठीक है ना, उसको फिर सूरज की रोशनी में लटका देता था ताकि वो मुलायम, क्योंकि वो पूरी तरीके से मुलायम हो गया था तो सूरज की रोशनी में वो सूख जाता है ना। फिर उसके बाद वो पॉलिश करता तो जितना उसका रफ सरफेस था ना वो निकल जाता था, फिर वो क्या हो जाता था, बहुत ही ज्यादा चमकदार हो जाता था। ठीक है, तो ये प्रोसेस वो क्या करता था, फॉलो करता था हमेशा जब भी नया कद्दू लाता था तब। ठीक है, ही लव हिज गॉड सो मच डेट ही ट्रीट डेट ऑलमोस्ट लाइक अ प्रीसियस ट्रेजर। ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना। वो हमेशा अपने कद्दू को ऐसा रखता था जैसे मानो कोई एक बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है, इस तरीके से वो अपने घर में हमेशा कद्दू सबको सजा सजा कर रखता था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक दिन की बात है, सीवी फादर एंड हीज फ्रेंड वर डिस्कसिंग द गॉड्स। एक दिन उसके पिता और उसके पिता के दोस्त, सीबी के पापा और सीबी के पापा के जो दोस्त थे ना, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कद्दू के बारे में, जिसे यहाँ पर क्या बोला गया है, मैं रिप लिख रही हूँ, रिप इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। पके हुए कद्दू के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर उसके फादर जो थे ना वो एक पके हुए कद्दू के बारे में बात कर रहे थे। हर द फ्रेंड एडवाइस सीवी दैट ही शुड नॉट कलेक्ट द ऑर्डिनरी लुकिंग गॉड्स एंड इंस्टेंट फाइंड द रेयर और द स्ट्रेंज वन दैट कलेक्टर एडमायर। उसके पापा के दोस्त जो है ना, जैसे हमारे पापा के दोस्त आते हैं तो पापा बोलते हैं ना, देखो मेरी बेटी ये काम करती है, मेरा बेटा ये काम करता है, तो उसके पापा ने भी उसने घर में बहुत सारे कद्दू रख रखे थे। तो उसके फादर के दोस्त ने देखा तो उसने बोला कि देखो बेटा, तुम ऐसे कद्दू ये आम कद्दू जो मार्केट में मिल जाता है वो कद्दू तुम मत कलेक्ट करो, तुम ऐसा कद्दू लेकर आओ जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जिसको ढूंढ पाना दुर्लभ है, ऐसे कद्दू को लेकर आओ, उसको डेकोरेट करो, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दे टॉक अबाउट अ फेमस बम्पकिन गॉड। वो दोनों बात करते हैं किसके बारे में, याद रखना, बम्पकिन इन अ सेंस व्हाट, तो रिप गॉड। मैं बार बार लिख रही हूं, यहां पे भी लिखी हूं, दिस वन इज द रीजन। वो दोनों कद्दू के बारे में बात करते करते कहते कि अरे तुम्हें याद है एक बार हम लोगों ने एग्रीकल्चर शो में एक पका हुआ कद्दू देखा था। कहाँ देखा था, एग्रीकल्चर शो में देखा था एक पका हुआ कद्दू। कब, लास्ट स्प्रिंग सीजन में। लास्ट स्प्रिंग सीजन में एक एग्रीकल्चर शो हुआ था, उसमें एक पका हुआ कद्दू देखा था। क्या मस्त कद्दू था ना। तो ये दोनों जो है ना इसको बताते बताते उस कद्दू की तारीफ करने लगते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं कि बेटा अच्छा पिक्चर बनाओ, अच्छा ये करो, देखो वो हमने उसका पिक्चर देखा था बहुत सुंदर था। वैसे इसके फादर और इसके फादर के दोस्त इसको बता रहे थे और बताते बताते एक कद्दू की बात करते हैं जो कि उन्होंने लास्ट स्प्रिंग सीजन में एग्रीकल्चर शो में देखा था। ठीक है, वो कहते हैं कि वो पका हुआ कद्दू बहुत ही ज्यादा क्या था, सुंदर था। ओके, बट सीवी सीक्रेटली लाफ बिकॉज व्हेन ही हैड सीन द बम्पकिन गॉड ही थॉट इट लुकिंग अगली, लार्ज एंड द क्लमसी। अब सीबी को हंसी आने लगता है, सीबी वहां पे हंसने लगता है। अब वो जोर से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है, क्योंकि उसने भी वो कद्दू देखा था। वो कहता है कि मैंने भी वो कद्दू देखा था, वो तो एकदम बेकार सा था, गंदा सा। कैसा था, वो बड़ा ही गंदा था, बड़ा सा था और बहुत ही ज्यादा भद्दा था, कुछ भी नहीं था वो कद्दू, बेकार कद्दू था। मेरे कद्दू के तो बराबर भी नहीं करेगा, बराबरी भी नहीं करेगा। ठीक है, When सीबी ऑनेस्टली said that he did not think much of it, अब सीबी क्या करता है, बोलते हैं कि अंकल मुझे तो वो कद्दू अच्छा नहीं लगा। सीबी ने अपनी ओपिनियन शेयर कर दी बिना पूछे। उसने कहा कि नहीं नहीं आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बड़ा बेकार भद्दा बेकार सा था वो। ठीक है, हिज फादर बिकम वेरी एंग्री एंड शाउट एट हिम फॉर द स्पीकिंग विदाउट द नॉलेज। सीबी स्टे साइलेंट आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड। अब उसके फादर उसको डांटने लगे, मूर्ख कहीं का, बेवकूफ कहीं का, गधा कहीं का, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है,
तुम तो बेवकूफ है, पागल है, अनपढ़ कहीं का, तुमको क्या पता अच्छा कद्दू क्या होता है, तुम बेकार बोल रहे, वो कद्दू बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके फादर जो है ना मतलब उसको डांटने लग जाते हैं और वो बेचारा शांत हो जाता है डांट सुनने के बाद। ठीक है, वो कहते हैं कि क्या ही मूर्खों के मुंह लगना, है ना, मतलब कि वो चुप हो जाता है, कहते हैं कि क्या ही बोलना, मेरा बात तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए चुप हो जाता हूं, है ना। चलिए डन, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला जा रहा है, लेटरल वाइल द वॉकिंग थ्रू द अनफैमिलियर स्ट्रीट, एक दिन वो जो है ना ऐसे ही रोड पे टहल रहा जा रहा होता है, घूम रहा होता है। सीबी सॉ एन ओल्ड वुमेन सेलिंग द फ्रूट, वो क्या देखता है कि एक महिला जो है ना सब्जी, वो सॉरी सब्जी नहीं, फ्रूट बेच रही थी, फल बेच रही थी। एक महिला क्या कर रही थी, एक महिला फल बेच रही थी और उसके पास कद्दू भी था। ठीक है, उसके पास क्या था, उस महिला के पास कद्दू भी था। Among the gods hanging there, one ordinary looking god immediately attached him. अब क्या होता है, उस महिला के दुकान पे एक 5 इंच का कद्दू जो था ना लटक रहा था। सीबी की नजर उस कद्दू पे पड़ जाती है। ठीक है, वो कद्दू कितने का था, 5 इंच का था, याद रखना, और कितने में था, 10 सेंट में था। ठीक है, याद रखना। तो वो कद्दू को देखता है और वो कद्दू से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इट इज अ स्मॉल अबाउट द 5 इंच लॉन्ग, वो 5 इंच का कद्दू होता है और वो सबसे अलग था। उसको देखकर सीबी का दिल धक 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 करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि सीबी की दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। क्यों, उस कद्दू को देखकर। ठीक है, वो कद्दू उसको इतना पसंद आ जाता है। ठीक है, ही लाइक इट वेरी मच, उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। एंड वॉन्टेड टू बाय, वो उस कद्दू को खरीद लेता है। ठीक है, क्या करता है, कद्दू को खरीद लेता है। आगे क्या बताया जा रहा है, द ओल्ड वुमेन आस्क ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द मनी बट सीबी डिड नॉट हैव इनफ, वो महिला जो है उससे पैसे मांगती है, वो उसके पास ज्यादा पैसे थे नहीं, सीबी उसको पैसा दे देता है। ही क्विकली रन होम, वो घर पे जाता है, अबाउट द मनी, वो पैसा लेकर आता है और कद्दू को खरीद लेता है। ठीक है, क्योंकि सीबी के पास 10 सेंट भी नहीं था, सीबी छोटा बच्चा था, 12 साल का, पैसे कहां से होते, वो दौड़ते हुए घर गया, उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे, वो गुल्लक में रखा हुआ था, उस पैसे को लेके आया और 5 इंच का कद्दू को वो 10 सेंट में खरीद लिया। कितने में, याद रखना, 10 सेंट में। ठीक है, 10 सेंट में उस कद्दू को उसने खरीद लिया। फ्रॉम देन ऑन सीबी लव दिस गॉड मोर देन एनीथिंग एल्स, सीबी को किसी भी चीज से अब सबसे ज्यादा प्यारा हो गया था वो कद्दू। क्या हो गया था, सबसे ज्यादा प्यारा हो गया था वो कद्दू, 5 इंच का कद्दू। ही इवन कैरी इट द स्कूल, अब वो क्या करता, उसको स्कूल में भी लेकर जाता। सीक्रेटली पॉलिश इज अंडर द डेस्क क्लासरूम। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास, मतलब कि क्लास के बीच में क्या हुआ, डेस्क के अंदर में वो कद्दू को पॉलिश कर रहा है, टीचर को नहीं पता है वो क्या कर रहा है, डेस्क के नीचे रखकर कद्दू को पॉलिश कर रहा है। टीचर ने पकड़ लिया कद्दू को पॉलिश करते हुए। ठीक है, क्या किया, उसके टीचर अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है बदकिस्मती से, बदकिस्मती से जो सीबी का टीचर था ना, टीचर यहाँ पे आपके पेपर में कभी कभी एथिक लिखा आएगा, कभी कभी मॉरल लिखा आएगा, देन डोंट नीड टू कंफ्यूज। यदि ऑप्शन में मॉरल रहेगा देन मॉरल पे टिक करना है, यदि ऑप्शन में एथिक रहता है देन एथिक पे टिक करना है। दोनों का मतलब होता है नैतिक टीचर। ठीक है, तो उसके जो टीचर थे ना, उसको कद्दू को पॉलिश करते हुए देख लिया, उसके टीचर ने कद्दू को छीन लिया और उसके ऊपर मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सीबी, मतलब हम पढ़ा रहे हैं और सीबी क्या कर रहा है, अपना फालतू का समय जो था वो बर्बाद कर रहा था इन सारी चीजों पे। उसके टीचर को लगा कि वो समय बर्बाद कर रहा है फालतू चीजों में, उसको पढ़ना चाहिए था और टीचर ने वो कद्दू को छीन लिया। ठीक है, क्या बताया जा रहा है आगे बच्चा, आगे बताया जा रहा है ही बिकम द फ्यूरियस, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, काफी ज्यादा। ठीक है, इंसल्ट द सीबी, सीबी को जो है सीबी की बेइज्जती करने लगी, उसको बेवकूफ बोलने लगी कि बेवकूफ बच्चा, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। ठीक है, द टीचर देन कॉन्फिडेंट द गॉड दैट सीबी हैज स्पेंड सो मच टाइम केयरिंग फॉर, अब वो टीचर कहने लगी कि तुम अपना समय इसी में बर्बाद करता है ना, कद्दू को पॉलिश करने में। टीचर को एक टॉपिक मिलना चाहिए, टॉपिक मिल गया, बस लो तिल का तार बना दिया। अब वो उसको डांटने लगे। सीबी बिकम डीपली सैड बट डिडंट क्राई, सीबी जो था बहुत उदास हो गया, रोने लगा। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न होम ही सैट साइलेंटली पेल एंड अपसेट, क्या बताया जा रहा है, एक चीज और, उस टीचर ने उस कद्दू को छीनकर किसको दे दिया था, पोर्टर को दे दिया था। याद रखना, पोर्टर को जो था ना वो कद्दू दे दिया गया था। ठीक है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उसको। ठीक है,
कि लो भाई ये कद्दू तुम ले लो, ठीक है। क्योंकि अक्सर वॉचमैन और सफाई कर्मचारी होते हैं, हमारी चीजें छीनकर उन्हीं को दी जाती है ना। तो दे दिया गया। सीबी काफी उदास हो गया, घर पे जाकर रोने, मतलब उदास होकर बैठ गया, काफी ज्यादा चुपचाप हो गया, उदास हो गया। अब जो सिचुएशन था वो काफी ज्यादा बुरा हो गया था, क्योंकि उसके जो टीचर थे वो उसके घर चले गए थे कंप्लेन करने के लिए उसके माता पिता से। टीचर ने सीबी की फैमिली को ब्लेम किया कि अरे आपका बच्चा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आप इसको इतनी आजादी देते हो। कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना जो बच्चों को सपोर्ट तो नहीं करते पर उसकी और नेगेटिव कर देते हैं। भैया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी ऐसे टीचर से, जो आप अपने बच्चों के टैलेंट को नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज अपने बच्चों के टैलेंट को समझो। जरूरी नहीं है कि सब बच्चा पढ़कर विद्वान बन जाए, कुछ बच्चा कुछ अलग चीजें कर कर भी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है ना। तो बस यही था। उसके टीचर जाकर उसके माता पिता को कंप्लेन करने लगे कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग ऐसे हो, ये हो वो। सीवी के फादर को उसकी मम्मी ने कंप्लेन कर दिया कि अरे आपका बेटा, आपका लाल जाकर ये करता है वो करता है, फलना ठिकाना। टीचर आए हुए थे, कंप्लेन कर रहे थे। उसके फादर एक्सट्रीम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ही बीटन द सीवी बैडली, उन्होंने सीबी को बहुत मारा, बहुत मारा। साउटेड एट हिम, उसके ऊपर चिल्लाने लगे। एंड एक्यूज हिम ऑफ द रनिंग हिज फ्यूचर, ठीक है। उसको बहुत सुनाने लगे उसके भविष्य के लिए, तुम क्या करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, नल्ला रह जाएगा, ये वो फलना ठिकाना, ठीक है। इन द एंगर द फादर टुक a hammer and smashed all the CB precious god hanging on the wall one by one. अब उसके फादर ने हथौड़ा लिया और जितने भी उसके कद्दू थे ना सभी को तोड़ने लगे, जो लटके हुए थे दीवार में, जो सीवी ने बड़े प्यार से बना बनाकर लटका रखा था, उन सभी कद्दू को उसके फादर ने क्या किया, कुचल डाला, तोड़ डाला। सीवी साइलेंटली वॉच हिज फेवरेट कलेक्टिंग बीइंग डिस्ट्रॉय। सीवी चुपचाप अपने प्यारे प्यारे कद्दू को नष्ट होता देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इतना संस्कारी था कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला, है ना। थ्रो हार्ट ब्रोकन ही सेड नथिंग, उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। टूटे हुए दिल के साथ वो बिल्कुल कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप खड़ा रहा, अपने कद्दू को टूटता हुआ देखता रहा, नष्ट होता हुआ देखता रहा, है ना। आगे क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीवी द कॉन्फिडेंट गोट्स टू द ओल्ड स्कूल पोर्टर। क्या बताया जा रहा है, उसके टीचर ने किसको दे दिया था वो कद्दू, उसके सफाई कर्मचारी को दे दिया था। एज यू नो, अभी मैंने बताया, ट्रीटिंग इट लाइक अ यूजलेस ऑब्जेक्ट, ऐसा मानो जैसे कि वो कोई बेकार सा चीज है। उसके टीचर को भी नहीं पता चला कि जिस कद्दू को हमारे सीवी ने सजाया है, पॉलिश किया है, इतना सुंदर बनाया है, उस कद्दू की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है अब, है ना। वो ऑब्जेक्ट एक एंटी ऑब्जेक्ट बन गया है, एक अनोखा अद्भुत किस्म का पदार्थ बन गया है, सॉरी वस्तु बन गया है ना, अद्भुत वस्तु बन गया। उसकी कीमत अब कम नहीं थी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, पर ये चीज उसके टीचर भी नहीं समझ पाए और सफाई कर्मचारी को दे दिया कि ले भाई ले ले, बेकार सा चीज। अब वो जो पोर्टर था ना, वो उसको घर ले गया और उसको बेचने की कोशिश किया कुछ पैसों के लिए। उसको लगा मैं इसे रख कर क्या करूंगा, किसी दुकान में जाकर बेच देता हूँ, सजाने वाला किसी सामान, घर को सजाने वाला दुकान में जाता हूँ और बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। पोर्टर ने क्या किया, उसको क्यूरो डीलर को, याद रखना क्यूरो डीलर जो होता है बच्चा, दैट वन इज द एंटी प्रोडक्ट सेलर, ठीक है, एंटी ऑब्जेक्ट सेलर, अनोखी अद्भुत वस्तु को बेचने वाला दुकानदार। उसको जाकर बेच दिया कितने में, 50 येन में। कितने में बेच दिया, 50 येन में जो है ना, उस कद्दू को उसने बेच दिया। जब वो क्यूरो डीलर के पास गया ना, तो जो एंटी सेलर जो हमारे होते हैं, जो क्यूरो डीलर था, वो दुकानदार जो था, वो उस कद्दू को देखकर समझ गया कि अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा इसकी प्राइस है, एक काम करता हूं, इसको उल्लू बनाकर कम पैसे देकर मैं ले लेता हूं। तो उसने क्या काम किया, पोर्टर को जो है ना, उसने पहले कम प्राइस दिया। तो पोर्टर ने कहा कि नहीं नहीं भैया, इसका इतना कम प्राइस नहीं लूंगा, आप मुझे 50 येन दो। तो शॉपकीपर मान गया, क्योंकि उसकी प्राइस तो 50 येन थी ही नहीं, उसकी प्राइस तो और भी ज्यादा थी। तो 50 येन में क्या हुआ, वो प्राइस में 50 येन में उस कद्दू को बेच दिया गया। याद रखना, 10 सेंट का खरीदा हुआ कद्दू कितने में बिका 50 येन में बिका। किसको बिका गया, क्यूरो डीलर को बेचा गया, ठीक है, डीलर को बेचा गया, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे क्या बताया जा रहा है, विच वॉज अ वेरी लार्ज अमाउंट एट दैट टाइम, उस समय में 50 येन भी बहुत बड़ा अमाउंट था। ओके, रेदर द डीलर सोल्ड द सेम गॉड टू अ रिच कलेक्टर, रिच इन अ सेंस वेल्थी, ठीक है, बहुत ही अमीर कलेक्टर को जो है ना वो बेचा गया हायर प्राइस में। वो हायर प्राइस क्या था, दैट वन इज 600 येन।
कितने में बेचा गया? 600 येन में उस क्यूरो डीलर ने, उस दुकानदार ने उस कद्दू को बेच दिया। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि उस कद्दू के बेचने का जो प्रोसेस था, ना ही तो हमारे टीचर को पता था, ना ही सीबी को पता चला कि अरे 10 सेंट का खरीदा हुआ कद्दू कितने में बिका? 600 येन में बिका, है ना? कितने में बिका? 600 येन में बिका। ओके, तो दिस वन इज द फाइनल अमाउंट। ये बात किसी को नहीं पता था। काश सीबी को पता होता कि उसका कद्दू कितने महंगे प्राइस में बेचा जा रहा है। आफ्टर ऑल दिस पेनफुल इवेंट, इतने सारे दर्दनाक चीजों के बाद, सीवी स्लोली लॉस्ट इंटरेस्ट इन द गॉड। सीवी की जो रुचि थी कद्दू को पॉलिश करना, कद्दू को सजाना, वो खो दिया। अब वो पेंटिंग करना चालू कर दिया था, उसको पेंटिंग करना पसंद आने लगा, अब वो पेंटिंग करना चालू कर दिया। ही फॉरगेट हिज द बिटरनेस टुवर्ड हिज फादर एंड द टीचर एंड द फोकस ऑन हिज न्यू पैशन। उसकी जितनी भी करवाहट उसके पिता के लिए या टीचर के लिए थी, वो सब भूल गया वो, और नया शुरुआत किया पेंटिंग करने से। However, the CV father again start scolded him spending too much time on the painting. उसके फादर फिर चिल्लाने लगे, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, जिंदगी भर यही करना, कभी कद्दू सजाना, कभी पेंटिंग करना। उसके फादर फिर चिक 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 करने लगे पेंटिंग के लिए। भैया उसके फादर एक कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे, ठीक है, याद रखना। तो लकड़ी वाला जो काम होता है वो काम करते थे। तो उसके फादर नहीं चाहते थे कि मेरा भी बेटा वो चीज बने। ठीक है, दिस वन इज द थिंग। सिर्फ यही वजह था कि उसके फादर उसको बार बार सिर्फ पढ़ने के लिए इनिशिएट कर रहे थे, है ना। इस तरीके से क्या होती है, ये कहानी जो होता है खत्म होता है। द स्टोरी एंड बाय शोइंग हाउ द एडल्ट ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड ट्रू टैलेंट एंड द पैशन। हम कह सकते हैं कि ये एक कहानी जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बड़े लोग जो है ना, नकारम मतलब वो क्या कहते हैं कि फेल हो जाए, पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं अपने बच्चों के टैलेंट, उनके अंदर की छुपी हुई कला को देख नहीं पाते हैं, है ना। इट टीचर्स दैट द चिल्ड्रन इंटरेस्ट शुड बी द इनकरेज रेदर देन द मॉक्ड और द क्रश because the hidden talent may be the lateral become something valuable in the success। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये कहानी हमें ये सिखाता है कि हमें अपने बच्चों के अंदर का जो कला होता है उसको इनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कुचल देना चाहिए, डांटना चाहिए। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। हम थोड़ी ना देखने जा रहे हैं कि कौन सा गुण जो है उसको आगे लेके जा सकता है, उसका कौन सा ऐसा छुपा हुआ कला हो सकता है किसी के अंदर कि उसको आगे लेकर जाओ, है ना। आई डोंट नो अबाउट इट, क्या पता कहीं मेरे अंदर टीचिंग का नहीं कुछ और कला हो, मैं कुछ और चीज में अच्छा कर सकती हूँ, आपके अंदर कुछ और टैलेंट हो। जरूरी नहीं है कि पढ़कर ही सब आगे जाते हैं भैया, कुछ लोग कुछ अलग चीजें कर कर भी आगे जाते हैं। दिस वन इज अ ट्रू एग्जाम्पल, है ना। यहीं पर ये कहानी खत्म होता है। मुझे ये बताओ कहानी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कहानी क्लियर हुआ? कहानी अच्छे से समझ में आया? कहानी क्लियर हुआ, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना? डन। चलिए डन। थैंक यू सो मच। मैम क्या ये रियल स्टोरी है? यस, दिस वन इज अ रियल स्टोरी। पोइट एक्सप्लेनेशन कहाँ है? यस, आई टेल यू पोइट एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं आपको करना है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय सिगा नोया। ये हमारे सिगा नोया क्या है? ऑथर है, लेखक है। सिगा नोया क्या है? ऑथर है, लेखक है। ये कैसे राइटर है तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। ये हमारे एक जापानीज राइटर है, ठीक है। क्या है? ये हमारे एक जापानीज राइटर है। ये कैसा स्टोरी है? जापानीज स्टोरी है, ठीक है, याद रखना। दिस वन इज नोन एज अ जापानीज स्टोरी, ठीक है। ये कैसा स्टोरी है? जापानीज स्टोरी है। आपको इसमें पोइट एक्सप्लेनेशन नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय द सिगा, ठीक है, याद रखना। सिगा नोया इज द स्टोरी राइटर, ठीक है। सिगा नोया इज अ
ऑथर, ये हमारे लेखक है। दिस वन इज अ जापानीज स्टोरी, हमारे सिगानोया क्या है याद रखना, जापानीज राइटर है, ठीक है, जापानीज राइटर है। दिस वन इज अ जापानीज स्टोरी, ठीक है, ये एक जापानीज स्टोरी है। ओके, दैट वन इज इनफ। हमारा जो सीबी है, ठीक है, सीबी जो है वो क्या है, एक जापानीज बॉय है, जापानीज बच्चा है, ठीक है, दैट्स ऑल, बस इतना ही है, चाइनीज नहीं जापानीज, ठीक है, दैट वन इज इनफ। इज दिस क्लियर? ओके गाइज, मेरा कर्टेन बार बार, मेरे पर्दा पर्दा जो है ना बार बार उड़ रहा है, पर्दा बोल रहा है पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो हंगामा हो जाएगा, है ना। ग्रेट, सॉरी फॉर द ट्रबल। एंड आई डोंट थिंक डेट आपको समरी अब याद करने की जरूरत है, बट आप लोग समरी लिख लेना फॉर द शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतना ज्यादा बड़ा लिखो, तो दिस वन इज द समरी, आप लोग समरी लिख देना, ठीक है। समरी इज अ वेरी स्मॉल एंड द शॉर्ट थिंग, तो आप लोग समरी को मेंशन कर लेना, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन पार्ट? डाउट पोर्शन एक बार हम लोग चेक करते हैं। अब आप लोग पूछोगे करेंसी ऑफ द जापानीज इज नोन एज द सेन एंड द येन। ओके, सेन एंड येन जो है जापानीज करेंसी है, ठीक है। हाँ, सेन और येन सेम करेंसी है या अलग वैल्यू है? बेटा सेन जो होता है ना वो पैसा पैसा, ठीक है, एंड येन नोट होता है, येन जो होता है वो नोट होता है, ठीक है, और सेन इज अ क्वाइन, ठीक है, सेन इज द क्वाइन। इज दिस क्लियर? चलो, सिक्के में खरीदा हुआ कद्दू पैसे में बेचा गया, ठीक है। पॉइंट एक्सप्लेनेशन बता दिया है मैंने आपको। 50 येन कितना होता है मैम? समथिंग आई थिंक एक बार मुझे देखना पड़ेगा, सबका अलग अलग वैल्यू होता है, तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, बट या मैं आपको एक बार बताती हूँ, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है, अभी एक बार मैं बताती हूँ। पेल का मीनिंग क्या होता है? काफी ज्यादा मतलब येलोइश हो जाना फेस, एंड बिल्कुल एकदम शांत हो जाना, उदास हो जाना, दैट वन इज नोन एज अ पेल, ठीक है। ओके, दैट वन इज द रिफ्लेक्टिंग, वो चीजों को शो ऑफ करना, ठीक है, दैट मीन्स कि वो चीज को रिफ्लेक्ट करना, शो करना, ठीक है। क्लमसी मतलब भद्दा होता है, बम्किन मतलब रिप होता है, 24/7 मतलब कि 24/7 मतलब सोते जागते हर समय उसके दिमाग में सिर्फ यही चलना, ठीक है। ओके, क्यूरोसॉप मतलब क्या होता है बता दिया है, हार्बर टाउन मतलब भी बता दिया है, मुझे लगता है पम्पकिन तो खराब हो जाएगा क्योंकि वेजिटेबल है ना। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि उसको खराब ना होने के लिए वो क्या प्रोसेस करता था, उस कद्दू को खराब ना होने के लिए वो क्या करता था, कद्दू के अंदर की जो है ना पार्ट को, जो सीड होता था, बीज होता था, उसको निकाल के टी लीव रखता था। क्या करता था? चाय पत्ती रखता था, ठीक है, क्या करता था? टी लीव रखता था, और उसको जो है ना टिन के डब्बे में एक रात के लिए छोड़ देता था, दिन में सुबह में धूप में सुखाता था, ठीक है, और क्या होता था, वो सॉफ्ट हो जाता था, बहुत ही ज्यादा शाइनी करता था। तो दिस वन इज द थिंग। टी लीफ क्यों रखता था पूछ सकता है, फॉर अ फ्रेग्रेंस, ठीक है, एरोमा के लिए। चलिए डन, देर इज नथिंग, अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डाउट बचा होगा किसी का। चलिए डन, एक बार वैल्यू में देख के आपको बताती हूँ, बिकॉज दिस वन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था 3 रुपए समथिंग जो होता है, 3 रुपए समथिंग जो था ना, ये यहाँ पे 10 सेंट को बोला गया है, 10 सेंट दैट मीन्स 3 रुपए समथिंग, और टोटल एग्जैक्ट प्राइस मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दिस, एक बार मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि जापानीज का पैसों का नॉलेज आई डोंट नो अबाउट इट, है ना। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग एक बार कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर हु कैच द सीबी डूइंग विद द गॉड इन द क्लास इज डैश। उस टीचर ने सीबी के साथ क्या किया जब उन्होंने कद्दू को पॉलिश करते हुए देखा था? बताइए टीचर ने क्या किया था? टेल मी द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर? टेल मी बच्चे, क्या हो जाएगा? सही जवाब दे दो एक बार, सारे बच्चे मुझे सही जवाब दे देंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता दो। बताइए बच्चे। ओके ओके ओके, डन डन, एग्जैक्ट बताओ ना भाई।
चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द राइट वन इज ऑप्शन नंबर डी, पनिश हिम इज द राइट आंसर. देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर डी. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, है ना. द आर्टिस्ट क्या है हमारा, बताइए मुझे. अभी मैंने आप लोग को बताया था जापानीज स्टोरी है. द आर्टिस्ट क्या है, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलो राइट आंसर बताते जाएंगे सारे बच्चे. चलिए यहाँ पे मैं लिखते जा रही हूँ, ठीक है. 10 मतलब होता है बच्चा, 10 का मतलब होता है बच्चा आप लोग का 6 पैसा, ठीक है, याद रखना 6 पैसा. और 50 येन का मतलब होता है 30, ठीक है, 30 रुपीज, ठीक है. कितना होता है? 30 रुपीज. एंड 600 येन का मतलब क्या होता है? 358.8, ठीक है. मतलब कि 360 रुपए, ऐसे लेके चलो ना, एग्जैक्ट में बता दूं तो 360 रुपए, ठीक है. मतलब कि 6 रुपए का 6 रुपए का खरीदा हुआ कद्दू, 6 पैसा, नॉट सॉरी 6 रुपए नहीं, 6 पैसा का खरीदा हुआ कद्दू कितने में बेचा गया? 360 में. क्लियर हो गया? अभी एग्जैक्ट अमाउंट आप लोग को पता चल चुका होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये हमारा जापानीज पैसा है और ये हमारा इंडियन पैसे में है ना. इंडियन जापानीज करेंसी एंड द इंडियन करेंसी में, ठीक है. चलिए डन. इज दिस क्लियर? देन द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. क्लियर हो गया है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए हाँ डन. ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन. सीबी वॉज अ डैश. सीबी क्या था? जो लड़का था सीबी 12 साल का, वो क्या था? विच वन इज द राइट आंसर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इज देयर इज एनी अदर डाउट? इज देयर इज एनी डाउट? नहीं 29.91 इज नॉट द राइट वन. दिस वन इज अप्रोक्स. बात किया जाए, अभी मैंने वही बताया है. मैंने क्या बोला है? एग्जैक्ट टोटल मैंने काउंट्स वो नहीं किया है, मैंने टोटल एग्जैक्ट अप्रोक्स बता दिया बच्चा. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था ना कि 38 पॉइंट है ना, तो दैट वन इज नॉट द राइट वन. हमने अप्रोक्स लेकर बता दिया है. 378.86 हम लिखेंगे, उससे अच्छा है ना कि 360 रुपीज लिख देंगे, तो दैट वन इज द सेम थिंग, ठीक है. चलो आ जाओ. राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए. द आर्टिस्ट इज द राइट वन. एन आर्टिस्ट इज द राइट वन. देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आस्किंग सीबी लिव इन अ डैश. सीबी कहाँ रहता था? सीबी लिव इन अ डैश. सीबी कहाँ रहता था? विच वन इज द राइट आंसर? नहीं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है. चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बीच में ये लिख लेना कि सीबी के फादर कारपेंटर थे, सीबी के फादर जो थे वो अपने फ्रेंड से बात करे. जो जो चीज इंपॉर्टेंट बोला है उसको आप लोग वो कर लेना, ठीक है. उसको आप लोग क्या कर लेना, इस तरीके से स्टार मार्क कर लेना. द राइट आंसर इज हार्वर्ड टाउन इज द राइट वन, ठीक है. देन वी टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज आस्किंग सीबी वो हर जगह के बारे में जानता था जहां पे डैश बेचा जाता था. सीबी कौन सी जगह के बारे में जानता था जहां पे डैश बेचा जाता था? टेल मी बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीबी ऐसी कौन सी जगह के बारे में जानता था जहां पे डैश बेचा जाता था? विच वन इज द राइट आंसर? चलिए बहुत बढ़िया. द राइट वन इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, कद्दू. जहां पे कद्दू बेचा जाता था सीबी उस हर एक जगह के बारे में जानता था. द राइट वन इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन. एक दिन सीबी को एक पिकुलियर मतलब कि 5 इंच का जो कद्दू जो था ना, एक महिला से मिला था. उस कद्दू का दाम क्या था? बताओ. सीबी ने एक वो फल बेचने वाली महिला के पास से एक कद्दू खरीदा था ना, सिमेट्रिकल शेप में. तो मुझे ये बताइए उस कद्दू का क्या प्राइस था? टेल मी गाइज विच वन इज द राइट आंसर? द राइट वन इज 10 सेंट इज द राइट वन. देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी, है ना. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हेनेवर सीबी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च द डैश. जब भी सीबी मार्केट से गुजरता था सीबी किस चीज की तलाश करता था? बताइए मुझे. जब भी सीबी मार्केट से गुजरता था सीबी किस चीज की तलाश करता था? विच वन इज द राइट आंसर? चलिए बताइए. ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सही जवाब देते जाएंगे.
बहुत बढ़िया। सीबी किस चीज की तलाश करता था? सीबी जब भी मार्केट से गुजरता, सीबी बस एक चीज की तलाश करता था, किसका? सीबी जब भी मार्केट से गुजरता, सीबी बस सिर्फ डैश चीज का तलाश करता, किसका? कद्दू का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। अगले सवाल पे आ जाओ। सीबी 12 साल का एक डैश लड़का था, कैसा? जापानीज था, चाइनीज था, अफ्रीकन था, अमेरिकन था, इंडियन था, रसियन था, क्या था? बताओ बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच वन इज द राइट वन? टेल मी गाइस। लाडले, सही जवाब दे दो। लाडले, सही जवाब दे दो जल्दी जल्दी। Japanese is the right one. Then we take on option number B. चलिए, now we move on the next question and the question is CB was a dash Japanese boy. सीबी जो था वो एक डैश जापानीज लड़का था। सीबी कितने साल का लड़का था? बताइए, सीबी की एज के बारे में बात की जा रही है। सीबी का एज क्या था? टेल मी बच्चे। मैं कल लाडले, सही जवाब दे दो, है ना? मैं कही लाडली, सही जवाब दे दो। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। लाडले इन सेंस की मेरे शेरों शेरनियों, है ना? लाडली मतलब शेरनी, लाडले मतलब कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। द राइट वन इज अ 12 year old। देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग सीबी को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था? बताइए मुझे, सीबी को किस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था? विच वन इज द राइट आंसर? सीबी को किस चीज में बहुत ही ज्यादा आंसर था? बड़े बदतमीज हो रहे हो। चलो राइट आंसर दे दो जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा सही जवाब? द राइट वन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना? गॉड्स इज द राइट वन, है। बताओ बताओ, अभी मैं क्या करूं? अभी तुम मुझे बताओ, अभी मैं क्या करूं? अभी अभी कंप्लेन किया जाए? अभी कंप्लेन किया जाए? मुझे बताओ, अभी क्या करते हैं? अभी डांटते हैं ना? यहाँ पे गाउंड्स लिखा गया है, गाउंड्स लिखा गया है। ये कौन ऑप्शन बी बोल रहा है? इज दिस वन इज द राइट वन? इज दिस वन इज द राइट वन? बता दो, बता दो, क्या यही सही स्पेलिंग है? तुम लोग यही कर रहे हो? यही कर रहे हो? बताओ, किसी ने भी सही स्पेलिंग नहीं लिखी है कि नहीं मैम स्पेलिंग गलत हो रखा है यहाँ पे? भैया ये सही है, ये सही है, ये सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है, सिर्फ वन एंड ओनली स्पेलिंग मिस्टेक है मैम, ए होगा। वाह मेरे बच्चे, वाह, सैल्यूट है तुम्हें, दोनों हाथ से सैल्यूट है तुम्हें। पम्पकिन इज नॉट द राइट वन, पम्पकिन इज नॉट द राइट वन। यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी ने भी स्पेलिंग सही नहीं की है। जल्दी स्पेलिंग सही करो। गाउंड, गाउंड होगा, गाउंड होगा, जल्दी बताओ। इतना मारूंगी ना तुम लोगों को, इतना मारूंगी ना भैया। कौन बोल रहा है मैम ऑप्शन ए होगा? वाह, ये गलती मत करना जो आपके पेपर में बात की जा रही है। नहीं नहीं, पम्पकिन भी बोलते हैं बट हमें बात नहीं करना है यहाँ पर। जो आपके पेपर में ये गलत हो जाएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। यहाँ पे पम्पकिन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, देन डोंट नीड टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द राइट वन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर जो वर्ड यूज किया गया है वो गाउन भी नहीं होगा। ये आपका सही है, जिसने बी बोला है वो सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर हो गया होगा, टाइपिंग एरर हो जाता है ना बच्चे, तो वो होता है, ठीक है। चलो, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग सिगा नोया कैसे राइटर है? सिगा नोया कैसे राइटर है? बताओ मुझे, सिगा नोया कैसे राइटर है? विच वन इज द राइट वन? सिगा नोया कैसे राइटर है? बताइए मुझे। चलिए, कुछ क्वेश्चन रह गया, सही जवाब दे दो। सिगा नोया कैसे राइटर है? सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा,
आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस चलने लगी, हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है ना? बता दो, है ना, है ना, है ना, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा यहाँ से कर्टेन को साइड करो, पर्दा साइड करो, मेरा पर्दा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एक दिन सीबी के किस टीचर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया? एक दिन सीबी के किस टीचर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया? राइट आंसर दे दो जल्दी जल्दी। सीबी के किस टीचर ने रंगे हाथ पकड़ लिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट, द राइट वन इज एथिक इज द राइट वन, देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए ग्रेट, ऑप्शन नंबर सी के ऊपर टिक करते हैं। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं माइक ऑफ करके तो नहीं पढ़ा रही। अगला क्या है कि जो टीचर थे ना, जब वो सीबी को देखे कि टीचर जो जब सीबी अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, उसके टीचर ने जब ये चीज देखा कि सीबी जो है अपने पढ़ाई को इग्नोर कर रहा है, तो उसके टीचर क्या हो गए थे? बताओ मुझे, उसके टीचर क्या हो गए थे? विच वन इज द राइट आंसर? बता दो मुझे, विच वन इज द राइट आंसर? अरे भैया, ठीक है, हैप्पी। कुछ कुछ बच्चे ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक को वो करते हैं ना हाईलाइट, दैट वन इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि भैया तुम 12th में हो या फिर 10th में हो। चलो राइट आंसर देते जाएंगे सारे बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सारे बच्चे। चलिए राइट आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। उसके टीचर क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, टिक हो जाओ। अगले सवाल पे आ जाओ। सीबी कौन से स्कूल में पढ़ता था? सीबी कौन से स्कूल में पढ़ता था? मैं चैट ऑफ कर दूंगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैम मेरे में पोल शो नहीं हो रहा है। तान्या ऊपर देखो बच्चा, इस तरीके का सिंबल शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो, ठीक है? तो उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको पोल शो होगा बच्चे। चलिए ग्रेट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। देन वे टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला क्या है? उस 5 इंच के कद्दू का प्राइस क्या था? बताओ मुझे, उस 5 इंच के कद्दू का क्या प्राइस था? टेल मी गाइस, उस 5 इंच के कद्दू का क्या प्राइस था? उस 5 इंच के कद्दू का क्या प्राइस था? क्या था? कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हो, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हो। क्या हो जाएगा? 10 सेंट इज द राइट वन। देन वी टिक ऑन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सीबी के फादर जो थे वो कौन से दुकान पे काम करते थे? सीबी के फादर कौन से दुकान पे काम करते थे? दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, सही जवाब देंगे। आखिरी सवाल है, सीबी के फादर कौन से दुकान पे काम करते थे? राइट आंसर दे दो। सीबी के फादर कौन से दुकान में काम करते थे? गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार का दुकान होता है, ठीक है, जहाँ पे सोना वगैरह बनता है, सोना सोने का धातु मतलब ज्वेलरी बनता है ना, तो गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार का दुकान, ठीक है। ओके, बार्बर दैट मीन्स कि जो बाल काटता है, कारपेंटर मतलब बढ़ई। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? टू द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए। देन वी टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए ए ए ए ए। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर पार्ट। क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि व्हाई डिड सीबी टीचर बिकम एंग्री विथ हिम? उसके टीचर क्यों गुस्सा हो गए थे उससे? क्योंकि सीबी जो था वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था और
क्लास चल रहा था, ड्यूरिंग द क्लास के बीच में वो कद्दू पॉलिश कर रहा था, दिस वन इज द रीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ द गॉड डिड सीबी लाइक, सीबी को किस प्रकार का कद्दू पसंद था, तो सीबी को जो है ना सिमेट्रिकल शेप का कद्दू पसंद था। अनुपम बेटा यस बैच आ चुका होगा ना, सीयूईटी का बैच आ चुका होगा ना, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, मे बी आई थिंक आ चुका है, बैच आ चुका है, आप एक बार चेक कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाई डिड सीबी फादर शाउट एट हिम, सीबी के फादर क्यों उस पे चिल्ला रहे थे, क्योंकि सीबी के फादर और उनके फ्रेंड जब आपस में बात कर रहे थे तो सीबी बीच में क्या कर रहा था, इंटरप्ट कर रहा था और अपना ओपिनियन क्या कर रहा था, वहां पे जो है शेयर कर रहा था अबाउट द क्लमसी गॉड्स, है ना, लाइक अ रिप गॉड, उस पके हुए कद्दू के बारे में कि दैट वन इज अ वेरी क्लमसी, दैट वन इज अ वेरी अगली, है ना। तो अनयूजुअल जो था ना वो अपने अननेसेसरी जो अपना कमेंट्स था वो पास कर रहा था, जिसकी वजह से उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि मेरे बिना पूछे तुम इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, है ना। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड द फ्रेंड मेक सीवी लाफ वार्डली, सीवी के फादर जब बात कर रहे थे अपने दोस्त से तो सीवी बहुत ज्यादा हंस रहा था। द रीजन इज, क्या वजह था, तो सीवी के फादर और सीवी के फादर के दोस्त वो दोनों एक पके हुए कद्दू के बारे में बात कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। विच वन इज अ वेरी क्लमसी एंड अगली अकॉर्डिंग टू सीवी, दिस वन इज द रीजन कि वो काफी ज्यादा हंस रहा था। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाई डिड सीवी वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन, वॉन्डर मतलब होता है घूमना, सीवी जो था शहर में क्यों घूमता था, तो सर्चिंग फॉर द गुड गॉड्स, है ना, अच्छी कद्दू की तलाश में वो शहर में घूमा करता था। ठीक है, क्या करता था, अच्छी कद्दू की तलाश में वो शहर में घूमा करता था। ऐसा क्या चीज था जो कि सीवी की दिल की धड़कन तेज कर दिया था, तो एक बार की बात है, सीवी जो है ना अचानक से एक दुकान पे जाता है जहाँ पे फल बेचे जा रहे थे और वहां पे जो है ना सीवी का नजर एक कद्दू पे पड़ता है जो कि 5 इंच का सिमेट्रिकल शेप का कद्दू था। उसको देखकर सीवी की धड़कन तेज हो गई क्योंकि वो कद्दू उसके लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 4 मार्क्स वाले में। ठीक है, 4 मार्क्स वाले में आपके पेपर में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इन द एंड द क्यूरो डीलर हैज टू पे द 50 येन फॉर द गॉड्स, क्यूरो डीलर को उस कद्दू के लिए 50 येन दैट मीन्स 30 रुपए पे करने पड़े थे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर द आर्टिस्ट विच वन इज रिटन बाय द जापानीज राइटर सिगा नोया। इन दिस लाइन द राइटर वांट टू से डैट, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको से डैट के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको समरी लिख देनी है। आपका क्या होता है बच्चा, याद रखना 5 नंबर की समरी आती है और 4 नंबर की जो है ना एक्सप्लेनेशन आता है। तो आपको समरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समरी को क्या करो वहां पे लिख दो, जो कि समरी मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए डन, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका चैप्टर जो होता है वो एंड होता है। दिस वन इज माई टेलीग्राम, बाय कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू समरी। एक बच्चा को समरी भी समझना है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और एक बार मैं समरी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बच्चा सुन लो, अब तसल्ली मिल जाएगी। आप लोग बताओ समरी की जरूरत तो नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया है, बट फिर भी यदि दिल को तसल्ली नहीं मिल रहा है तो समरी भी सुन लो। ठीक है, ये कहानी एक द आर्टिस्ट स्टोरी है। ठीक है, द आर्टिस्ट एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक बताया गया है कि किस तरीके से नौजवान बच्चे का टैलेंट को बर्बाद किया गया है। ठीक है, नौजवान बच्चे के टैलेंट को बर्बाद किया गया है। जापानीज स्टोरी है ये, 12 साल का एक बच्चा का है जो कि हार्वर्ड टाउन पे रहता है। ठीक है, जो कि 20 मिनट में घूमा जा सकता है, प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता है। ठीक है, उसको कद्दू इकट्ठा करना बहुत पसंद है, वो नए नए तरीके की तकनीकी उपाय लगाता है कद्दू के ऊपर। ठीक है, वो एक दिन जो है ना एक कद्दू खरीदता है 10 सेन में। ठीक है, 5 इंच का कद्दू होता है, उस कद्दू से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उस कद्दू को स्कूल में लेकर चला जाता है। ठीक है, क्या करता है, स्कूल में लेकर चला जाता है। अब जो है ना उसके टीचर पकड़ लेते हैं उस कद्दू को पॉलिश करते हुए, उसके टीचर उसको डांट देते हैं। ठीक है, उसके टीचर क्या करते हैं, उसको डांट देते हैं और उसकी फैमिली को कंप्लेन कर देते हैं। उसकी मम्मी उसके फादर को बता देती है, उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और उसके सारे कद्दू तोड़ देते हैं। लास्ट में वो कद्दू जो होता है ना वो 600 में बेचा जाता है, 600 येन में। ठीक है, पहले वो 10 सेन में खरीदा गया,
मतलब कि 6 रुपए में, ठीक है, 6 पैसा में, सॉरी। उसके बाद वो 50 येन में बेचा गया, मतलब कि 30 रुपए में, ठीक है। और एट द एंड वो कितने में बेचा गया, तो एट द एंड जो है ना वो 360 रुपीज में बेचा गया, ठीक है। तो दिस वन इज द थिंग। इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से नौजवान बच्चे की टैलेंट को बर्बाद किया गया है, ठीक है। चलिए ग्रेट। तो ये तो कहानी था, ये छोटा सा स्टोरी समरी था। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले लीडर बोर्ड पे, फिर आपको गिफ्ट बताएंगे, ठीक है। मैम शादी कर रहे हैं, तुमको लगता है मैं शादी कर रही हूँ, सीरियसली आ जाओ। प्रिंस चौरसिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। श्रेयू बहुत बढ़िया, आदर्श बहुत बढ़िया, गणेश, नंदू, मैथ्स लवर बहुत बढ़िया, सादिया बहुत बढ़िया बच्चा, आलोक, आदित्य और वशु बहुत बढ़िया। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तक आप लोगों ने सभी को एक साथ देखा होगा ना। सरप्राइज ये नहीं है कि मैं शादी कर रही हूँ, सरप्राइज ये है कि अब युद्ध होने जा रहा है। युद्ध होने जा रहा है 7 तारीख को, 7 जून को 6 बजे, ठीक है। 7 जून को आपके सामने आमने सामने होने वाली है आपकी प्यारी सी काजू मैम और आपके मोटका भैया, ठीक है। दैट मीन्स कि 7 जून को 6 PM 6 बजे बेटा होने वाला है इंग्लिश वर्सेस हिंदी, ठीक है। इंग्लिश वर्सेस हिंदी, आप युद्ध होगा हिंदी और इंग्लिश में। आप लोग किसके साइड हो आप लोग बताओगे, ठीक है। और घमासान युद्ध होगा जिसमें मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसके बीच से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा। जितना मैंने पढ़ाया है वो होगा। और पहली बार आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए आ रहे हैं 7 जून को शाम 6 बजे। याद रखना 7 जून को क्या है, तो संडे है, ठीक है। कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, अभी से अलार्म फिक्स कर लो आप लोग, अभी से सारे बच्चे अलार्म फिक्स कर लो। आप लोग के बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, याद रखना चैनल का नाम क्या है, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम क्लास 12th, ठीक है। इसके ऊपर सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा। वह आपको जो बच्चा मेरे टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी क्लास का, यहाँ पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी क्लास का। यहाँ पर होगा युद्ध आपके प्यारी सी काजू दीदी और आपके मोटका भैया के बीच में, और हम लोग करेंगे घमासान युद्ध, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना। आप किसके साइड हो बताओ, आप किसके साइड हो बताओ, बताओ आप किसके साइड हो, बताओ बताओ। बम्किन मतलब पका हुआ होता है बच्चा। पलक पक्का पलक ने बोला पक्का अभिषेक सर होंगे। आई डोंट नो मुझे नहीं पता। पलक तुम सही बोल रही हो, मुझे वो वाली बात पे ना, ये वाली बात पे चलिए डन। तो स्टार्ट करते हैं, है ना सॉरी एंड करते हैं इसी के साथ। और आप लोग रेडी रहना, आप लोग मेरे साइड हो ना, आप लोग मेरे साइड हो ना, बोथ साइड। तुम लोग सबसे ज्यादा किससे प्यार करते, एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको तो। अभी गद्दारी गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे तुम लोग, सच्ची सच्ची बताओ गद्दारी कर बे तुम लोग। अरे गद्दार निकल जाओगे क्या तुम लोग, हे भगवान। अभी मीडिया वाले 2 कौड़ी के बोल रहे हैं, ये बच्चे साथ नहीं दे रहे, क्या करूंगी मैं। भाई तुम लोग सच्ची सच्ची बताओ, तुम लोग सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो मेरे टीचर में, सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो तुम, अभी सच्ची सच्ची बताओ तो, सच्ची सच्ची बताओ। तुम लोगों को भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे ये बताओ। थैंक यू, आई लव यू बहुत ज्यादा। गद्दारी नहीं करने का है ना थैंक यू हेलो। ओके डन। तो इसी के साथ हम आज का क्लास एंड करते हैं विथ अ लॉट्स ऑफ लव, है ना। एंड अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग संडे वाले दिन 7 जून को, फिर मस्ती करते हैं, है ना, और युद्ध करते हैं। आपके मोटका भैया को बहुत चिढ़ाने वाली हूँ मैं, बहुत ज्यादा चिढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो मिलते हैं क्लास में 7 जून को 6 बजे, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और फिर साथ में हम और आपके मोटका भैया क्लास लेंगे। ओके बाय बाय एवरीवन, लव यू बहुत सारा, बाय 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 बाय, बहुत सारा प्यार।
कुछ गद्दार बच्चे भी हो गए मेरे। नहीं, मेरा सभी से बहुत सारा, आप सभी से बहुत प्यार है, हमेशा प्यार बनाए रखिए, ठीक है। ओके, कहानी लंबी है हमारी इसीलिए मौन है हम। कहानी लंबी है हमारी इसीलिए मौन है हम, वक्त आने दो हमारा फिर हम तुम्हें बताएंगे कौन है हम। ठीक है, दिस वन इज द मोटिवेशनल लाइन फॉर यू गाइस कि अभी आप लोग का टाइम है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और जब समय आएगा फिर बताना लोगों को कि लोग आप लोग कौन हो, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, लव यू बहुत ज्यादा, ढेर सारा प्यार।